हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, हमारे ही इस यूट्यूब चैनल WMIC पर निरंतर साइंस के क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। उसमें बाबू हमने पार्ट 15 तक ऑब्जेक्टिव का सीजन करा दिए हैं। जो भी साथी जो भी स्टूडेंट पार्ट 15 तक नहीं देखे हैं बाबू, जाकर पहले 15 तक कवर करिए। आज जो हम बात करने वाले हैं बाबू पार्ट 16 नंबर पे। आज का सीजन बहुत ज्यादा खास होने वाला। आज का सीरीज ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए, क्योंकि सर डेली की डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है। यही नहीं बाबू, SST का भी क्लास चल रहा है, आपका बात मैथ्स का चल रहा है। हर सब्जेक्ट की तैयारी हमारे ही इस यूट्यूब चैनल WMIC पर चल रहा है। चलिए सर, आज हम पार्ट नंबर 16 पे बात करने वाले हैं। जो आज का सीरीज होगा बहुत ज्यादा खास होना है। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हो, पुराने जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। इसे जोरदार तरीका से इसे दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करना। अंत तक बना रहकर पूरा वीडियो को कवर करिए बाबू, क्योंकि आपका मैट्रिक एग्जाम बाबू 14 फरवरी से होना है। उसी को देखते हुए हमारा इस यूट्यूब चैनल पे निरंतर क्लासेस, साइंस क्रैश कोर्स है, सोशल साइंस क्रैश कोर्स है, मैथ क्रैश कोर्स डेली की डेली चल रहा। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जुड़िए। चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज का हम स्टार्टिंग करते हैं सीरीज नंबर 16 का। जैसा कि आप सभी को मालूम है सर, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम अंत तक देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। सर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, कि पावनों का देश कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन आपका, एकदम VBI करो, एकदम याद कर जाओ ये सब क्वेश्चनों को। आपके पास समय बहुत कम है बाबू, 14 फरवरी से एग्जाम होना है। उसी को देखते हुए निरंतर क्लासेस चल रही है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, पावनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए में भारत को, ऑप्शन बी में दिया फिनलैंड को, ऑप्शन सी में डेनमार्क को, ऑप्शन डी में अमेरिका को। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, कि पावनों का देश कहा जाता है। तो पावनों का देश बाबू डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एकदम ये सब क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। चलिए सर, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाला। आज का सीजन को एकदम पूरा अंत तक देख लेना, ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करो। आप किसी को घबराने की बात नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत VBI क्वेश्चन तुम्हारा है बाबू। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में बाबू 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में दिया 1500 किलोमीटर पर आवर। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल है जो बाबू, हवा की चाल जो होना चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है बाबू, एकदम याद करके पी जाइए सब क्वेश्चनों को। आपके पास समय बहुत कम है। निरंतर हमारी इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए बाबू, क्योंकि हमने पार्ट 15 तक ऑब्जेक्टिव का सीरीज करा दिए हैं। ये जो चल रहा है बाबू, पार्ट नंबर 16 पे बात करने वाले हैं। आप जाकर सभी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, बहुत फेमस है। ऑप्शन ए में बल, ऑप्शन बी में शक्ति कहते हैं, ऑप्शन सी में ऊर्जा, ऑप्शन डी में ईंधन। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बाबू ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा बाबू। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप सभी को आंसर मालूम हो गया होगा सर। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप सभी को आंसर लगा बाबू, आपको मालूम हो गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन आपका है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करना है। आज का सीजन को बाबू ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिएगा, किसी को छोड़कर नहीं जाना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी गोबर गैस क्या है? ऑप्शन ए में प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन बी में बायोगैस है, ऑप्शन सी में लकड़ी है, ऑप्शन डी में चूल्हा है। आप सभी को मालूम है सर, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो बाबू देखो, ये लकड़ी नहीं है गोबर गैस, और नहीं चूल्हा है। सर डिपेंड होता है ये प्राकृतिक गैस है या फिर बायोगैस है। तो आपको मालूम होगा सर ये प्राकृतिक गैस नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को, कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? तो गोबर गैस है बाबू एक प्रकार के बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी साथियों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको है, एकदम VBI क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम याद करके पी जाओ इस सब क्वेश्चनों को, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? देखो यहाँ पे पिघलता लिखा गया, यहाँ पे पिघलता लिखा गया, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। टंगस्टन बाबू किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए में 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन बी में बाबू 3000 सेल्सियस पे, ऑप्शन सी में 3500 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, निम्नलिखित में से टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है बाबू 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। किस पे? 3500 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को जानकारी दे दो बाबू। ऑब्जेक्टिव का धांसू बैच WMIC पर चल रहा। यही नहीं बाबू, पार्ट 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को
जोड़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। ऑप्शन ए में एम्पियर होता है, ऑप्शन बी में वोल्ट होता है, ऑप्शन सी में ओम, ऑप्शन डी में वाट। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस सीजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बाबू, एकदम अंत तक देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत फेमस है, इस तरीका के क्वेश्चन आपका पूछना है तो पूछना है बिहार बोर्ड में, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में जूल होता है, ऑप्शन बी में एम्पियर, ऑप्शन सी में वाट, ऑप्शन डी में ओम। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, एकदम VBI कर एकदम याद कर जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी में आपका 4 किलोमीटर। आप सभी को मालूम है सर, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन है बाबू? तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु है जो बाबू सोना है। और सोना के अंदर इतनी तन्यता है बाबू कि 1 ग्राम सोना से बाबू 2 किलोमीटर वायर बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेमस है बाबू, आप लोग याद करिए, बहुत अच्छा कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 1 ग्राम सोना से बाबू 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया आपका बिहार बोर्ड में, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु है जो बाबू वे सोना है। कौन है? सोना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद करते जाइए, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 9 पे बात करने वाला है। आज का सीजन बहुत लाजवाब चल रहा है बाबू, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करिए ताकि बहुत अच्छा कर पाओगे सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? यानी मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पे? ऑप्शन ए में ठोस में पाई जाती है, ऑप्शन बी में द्रव में, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बाबू, कमरे की ताप पर मरकरी जो मरकरी धातु है किस अवस्था में पाई जाती है? तो वे जो है बाबू द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए बाबू आपका ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन भी जो है बाबू तुमको द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे की ताप पर। ब्रोमीन अधातु में हो गया बाबू, अधातु में बात करेगा तो ये होगा तुम्हारा बाबू मरकरी, और मरकरी को पारा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले, ज्यादा नहीं बाबू, 15 से 18 क्वेश्चन का सीरीज डेली की डेली मिल रहा है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़िए ताकि बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। वो ऐसा क्वेश्चन करवाया जा रहा है बाबू जो आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ेंगे ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कार्बन, ऑप्शन बी में ब्रोमीन, ऑप्शन सी में आयोडीन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर हो जाए बाबू, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आपको मालूम है बाबू, आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला। आयोडीन का मतलब बाबू नमक, और नमक जो है बाबू अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमक पाई जाती है। इसको बार बार पूछ रहा है, इस सब क्वेश्चनों पर आप पकड़ बनाते जाइए। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी साथियों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले। जी हाँ, इस सीजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बाबू। आप ऑब्जेक्टिव का ललकार बैच हमारा अपना ही यूट्यूब चैनल WMIC पर निरंतर क्लासेस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन ए में लिथियम है, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में सोडियम, ऑप्शन डी में पोटेशियम। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर हो जाए बाबू, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है बाबू? तो आपको मालूम होगा हीरा। और सर कितना स्टूडेंट बोलता है कि सर हीरा है, अब हीरा में चमक पाया जाता है सर, लेकिन फिर भी वो अधातु है तो क्यों है सर? तो आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा कि हीरा में सर चमक होता है फिर भी, लेकिन सर वो अधातु क्यों है? तो आपको मालूम है सर, हीरा जो है कार्बन की अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है? कार्बन का। अब हीरा के संरचना में बाबू कार्बन के चारों परमाणु आपस में बंधे होते हैं, जिसका एक भी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, जिसके कारण बाबू ये हीरा क्या होता है? चमक पाते हुए भी क्या होता है बाबू? ये अधातु होता है, क्योंकि इसके धातु के अंदर गुण नहीं पाया जाता। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुमको एकदम याद कर जाना क्वेश्चन नंबर 12 को। जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में बाबू 2 प्रकार के, ऑप्शन बी में 3 प्रकार के, ऑप्शन सी में 4 प्रकार के, ऑप्शन डी में 1 प्रकार के। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर हो जाए बाबू, जनन कितनी प्रकार के होती है? तो जनन जो है बाबू 2 प्रकार का होता है। आपको मालूम है सर, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है बाबू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मालूम है सर, जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है बाबू, अब एक होता है तुम्हारा अलैंगिक जनन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को मालूम है सर,
क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन जो है बाबू दो प्रकार की होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले। जी हाँ, आज का सीरीज बहुत ज्यादा खास है, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे ललकार बैच चल रहा है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, यानी किसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है? ऑप्शन ए में विखंडन में, ऑप्शन बी में मुकुलन, ऑप्शन सी में बीजाणु जनन में, ऑप्शन डी में सभी। आप सभी को मालूम है सर, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया विखंडन में भी अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन में भी अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु जनन में भी वही होता है, और इसमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाला है। आज का सीजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर कलिका निकलती है? बहुत फेमस क्वेश्चन आपका, एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम याद कर जाइए क्वेश्चन आपका 2023 एग्जामिनेशन में फिक्स ये सब क्वेश्चन आपका होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ऑप्शन ए में मुकुलन में, ऑप्शन बी में बाबू विखंडन में, ऑप्शन सी में अपकंडन में, ऑप्शन डी में बीजाणु जनन में। तो आपको मालूम है सर, आपका किस प्रकार के जनन के प्रक्रिया में जनक के शरीर से कलिका फूटती है? तो वे जो है बाबू मुकुलन जनन के प्रक्रिया में बाबू जनक के शरीर से क्या फूट जाती है? कलिका निकलती है। आई होप मालूम होगा सर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार की जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन जनन में बाबू आपका जनक के शरीर से आपका कलिका निकलती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले। जी हाँ, आज का सीजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को जानकारी दो बाबू। डेली की डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी इस नेचर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में सूर्य, ऑप्शन सी में बाबू पानी, ऑप्शन डी में कागज। आपको मालूम है सर, इस नेचर में, इस प्रकृति में सबसे ज्यादा सूर्य जो आपका बाबू ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको मालूम है सर, सूर्य है। क्या? सूर्य। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राकृतिक में मुख्य स्रोत क्या है बाबू? अब यह है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाबू, एकदम वीडियो का अंत तक देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन है स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए में जंगल, ऑप्शन बी में बाबू एक्वेरियम, ऑप्शन सी में बाबू घास के मैदान, ऑप्शन डी में मरुस्थल। आपको बोलना है सर, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन स्थल पर रहने वाला चीज नहीं है? सर तो जंगल किस पे रहता है? तो स्थल पर रहता है। घास का मैदान किस पे रहता है? सर स्थल में रहता है। मरुस्थल कहाँ होता है? सर तो स्थल में होता है। तो यहाँ आपको मालूम हो गया सर कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ये जो बाबू एक्वेरियम जो है बाबू आपका यह स्थलीय परितंत्र नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाले। जी हाँ, इस वीडियो सीरीज का बाबू अंतिम क्वेश्चन नंबर 17 बहुत लाजवाब क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, इस तरीका के क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी को दिख रहा है। हम सभी विद्यार्थियों को यहाँ धन्यवाद कर देना चाहता हूँ, जो भी साथी मेरा वीडियो को पूरा देखे होंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और कहते हैं बाबू, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए, इसे दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। जो भी साथी न्यू जुड़े, जो भी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फौरन सभी को जानकारी दो, ऑब्जेक्टिव का धांसू बैच चल रहा है बाबू हमारा ही इस यूट्यूब चैनल पे 2023 मैट्रिक के लिए आपका WMI पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बाबू, इस अंतिम क्वेश्चन पे आपको मालूम है CFC का पूरा नाम क्या होता है, यानी CFC क्या है? ऑप्शन ए बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी में कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी में बाबू कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी में बाबू कार्बन फ्लोरोक्लोरो। आप सभी को मालूम है सर CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो CFC का पूरा नाम होता है बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बार पूछा गया है, एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम याद करिए इस क्वेश्चन को, एकदम एग्जामिनेशन में फिक्स ऐसा क्वेश्चन है। आपको मालूम है सर CFC पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और सर CFC कहां से निकलती है? तो CFC जो है बाबू आपका रेफ्रिजरेटर से निकलती है, आपका AC से, एयर कंडीशनर, आपका बाबू कूलर से, ये सभी से आपका बाबू CFC गैस निकलती है। और सर CFC गैस का क्या प्रभाव डालता है, कहां पर डालता है सर? तो CFC गैस जो है बाबू वो आपका ओजोन परत पे आपका डायरेक्ट इफेक्ट डालता है सर। अतः यही कारण है कि ओजोन परत जो हमारा बाबू वायुमंडल में जो है बाबू इसका भी थोड़ा थोड़ा विनाश होते जा रहा है, ये भी आपका खत्म होते जा रहा है। वैज्ञानिक लोग बता रहा है इसका होने का मुख्य रीजन है बाबू CFC गैस। CFC पे आप कंट्रोल करिएगा तो आपका ओजोन बचेगा, ताकि हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो है बाबू रुकेगी, जिसके कारण हम लोग बच पाएंगे। आई होप इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बाबू हमने 17 क्वेश्चन कवर किए। आप सभी साथियों तो हम उम्मीद करते हैं सर सभी को समझ में आ गया होगा 17 क्वेश्चन। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए, इसे दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। इसी तरीका से डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चाहिए बाबू, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए बाबू कि आपने कितना सही किया। आई होप उम्मीद करते हैं सर बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़िए। आज तक मेरा बाबू यहीं तक रहेगा, अगला बात वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट हम बाबू 17 के माध्यम से मिलने वाले हैं। जो आज का क्लास बहुत यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 17 के पार्ट 16 के माध्यम से, पार्ट 17 के माध्यम से।